हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड पर। और आज भी हम देखने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के प्रश्न, लेकिन आज इतिहास से नहीं है प्रश्न, आज ज़्यादा भूगोल वाला पोर्शन मैंने रखा हुआ है क्योंकि कल जो है आपके 1-2 क्वेश्चन ही भूगोल से आ पाए थे, बाकी सारे इतिहास के थे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे सेशन। और जितने भी लोग यूएस लाइव जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का पहला प्रश्न है, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? यू आकार घाटी, गार्ज, अंधी घाटी या कैनियन? तो बिल्कुल यहाँ पे ओके, जितने भी लोगों ने गेस किया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। कैनियन नाम से जानी जाती है। कैनियन एक गहरी घाटी होती है जिसकी जो ढलान होती है, वो ढाल होती है, वो सीढ़ी नुमा होती है। तापमान का ह्रास ब्लैंक में होता है किस में? आयन मंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, तापमान जो होता है उसकी गिरावट की दर जो है लगभग 65 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस है, लगभग इतना। तो आपको पता है कि जितने भी हमारे वायुमंडल के जो परतें होती हैं, स्तर होते हैं, स्फेयर्स होते हैं, उनमें सबसे नीचे वाला जो है क्षोभ मंडल, यहीं पर तापमान का ह्रास होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को पार नहीं करेंगे? अब मतलब ये कि राजस्थान से नागालैंड के बीच में कौन सी एक नदी है जो नहीं पड़ेगी? सिंधु, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा? तो देखिए, यहाँ पे सिंधु नदी जो है वो आपको क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि सिंधु नदी जो है उसका उद्गम तिब्बत की मानसरोवर झील से होता है और ये जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान जाती है। तो राजस्थान से नागालैंड की यात्रा के बीच में ये नदी नहीं पड़ेगी। हिमालयी नदियों के संबंध में क्या सत्य नहीं है? ये 12 मासी नदियाँ हैं, ये गहरे गार्ज बनाती हैं, इसके बेसिन व अपवाह क्षेत्र बहुत बड़े होते हैं, ये नदियाँ मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती हैं, हिमालयी नदियाँ। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर है। ये वर्षा पर निर्भर होती हैं, ये बिल्कुल सरासर बात गलत है। हालांकि ये 12 मासी होती हैं। क्यों? क्योंकि गर्मियों में भी क्या होता है कि बर्फ़ पिघलती है हिमालय की, तो ये इसमें पानी बना रहता है और इसके बेसिन और उपवास क्षेत्र बड़े होते हैं। बिल्कुल ये सही है। गहरे गार्ज भी का भी निर्माण ये करती हैं, पर ये वर्षा पर निर्भर नहीं होती हैं। जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तब 85°20, ठीक है, पूर्वी देशांतर पर स्थित झारखंड में रांची में समय क्या होगा? अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो पश्चिम के देशों में पृथ्वी जो है वो पीछे की ओर चलती है, मतलब कि पृथ्वी नहीं पीछे की ओर चलती है, वो आपके इतने टाइम पे 4 मिनट जो है वो घूमती है। तो इस वजह से आपका 85 जो आपका टाइम लिखा हुआ है ये पूर्वी देशांतर में लिखा हुआ है। तो पूर्वी देशांतर में समय जो आपका हो जाएगा शाम वाला 5:41 हो जाएगा, शाम का। ध्यान रखिएगा, शाम का। दोपहर के बजे हैं तो यहाँ पे टाइम जो है वो शाम का हो रहा होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बताया, पश्चिम देशों में पीछे की ओर चलती है, तो ये पश्चिम है और ये पूर्व है। तो पूर्व में शाम हो रही है और पश्चिम में अभी थोड़ा समय पीछे चल रहा है, दोपहर ही हुई है, ठीक है। इस तरह से, क्योंकि टाइम तो ये क्लियर था कि 5 वाला होगा, बट मिनट जो है सुबह और शाम, इसमें कन्फ्यूज़ कभी नहीं होइएगा, ध्यान रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों ओर पवनों की दिशा क्या होगी? घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के अनुरूप, घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत, समदाब रेखाओं के समकोण पर या समदाब रेखाओं के समांतर, समानांतर, आई मीन पैरेलल। तो चलिए देख लेते हैं। बिल्कुल जितने भी लोगों ने गेस किया है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में जब चक्रवात की स्थिति होती है तो केंद्र में क्या होता है, निम्न वायुदाब बनता है और हवाएं जो है केंद्र की ओर घड़ी की सुइयों के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज में आती हैं। घड़ी की सुइयां कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इस कारण किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है,
तब न्यायालय कौन सा आदेश जारी करता है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेधादेश या अधिकार परीक्षा? बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है एंड आई थिंक ये सीटेट में पूछा जा चुका है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो क्या हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए परमादेश बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 32 के तहत एससी रिट निकाल सकती है और इसमें से एक जो है वो परमादेश है, जिसके तहत ये जो आपका लिखा है वो पूरा फॉलो होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बात राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली में समान है? एक समान है। राज्यसभा लोकसभा दोनों के सदस्यों के चुनाव में कॉमन है दो क्या चीज़। 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र का हर नागरिक मतदान करने के योग्य है। विभिन्न प्रत्याशियों के बारे में मतदाता अपनी पसंद को वरीयता क्रम में रख सकता है। प्रत्येक मत का समान मूल्य होता हो। विजयी उम्मीदवार को आधे से अधिक मत प्राप्त होने चाहिए। दोनों के चुनाव में कॉमन बात। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है सही उत्तर। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है, सभी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाता है। किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन योग्यताओं में से नहीं है? देखिए आपका आज भूगोल और ये आपका नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। बताइए, वह भारत का नागरिक है, उसकी आयु 35 वर्ष हो, वह संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल का सदस्य हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। तो चलिए देख लेंगे सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, वह संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल का सदस्य हो। ये इसकी योग्यताओं के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी सब है। अगला प्रश्न देखेंगे इसी के साथ। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को किस स्थिति में हटाया जा सकता है? कदाचार साबित होने पर, अयोग्यता की दशा में, वर्ष 1950 के संसद के एक अधिनियम के आधार पर या अन्य न्यायाधीशों की सलाह पर। अब यहाँ पे कोड दिए हैं, आपको कोड में से सही आंसर गेस करना है। क्या क्या सही है? तो बिल्कुल यहाँ पे जो आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। पहला और दूसरा, अयोग्यता की दशा में और कदाचार साबित होने पे, दोनों ही दशाओं में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि उसके विरुद्ध ब्लैंक अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, या लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन द्वारा। और सही उत्तर होता है आपका लोकसभा द्वारा, ये सही उत्तर हो जाएगा। तो मंत्रिपरिषद में लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, पर यह तब काम करती है, तब वर्क करती है जब तक लोकसभा का विश्वास कायम है। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तब मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, काम भले राज्यसभा लोकसभा दोनों करती हैं, लेकिन ये लोकसभा थोड़ा यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। प्राकृतिक अनुक्रमण का अर्थ है क्या? समयानुसार किसी भी समुदाय में होने वाला परिवर्तन, समयानुसार किसी भी समुदाय में होने वाला अपरिवर्तन, दोनों या फिर कोई नहीं। चलिए देख लेंगे। तो सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, समयानुसार किसी भी समुदाय में होने वाला परिवर्तन यानी प्राकृतिक अनुक्रमण कहलाता है। शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियाँ क्यों मरती हैं? खाने की कमी के कारण, रोग फैलने के कारण, आविश के सांद्रण के कारण या ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण? तो यहाँ पे जो मेन रीज़न होता है ऑक्सीजन का अपक्षय, ये एक मेन कारण हो जाता है। इसी वजह से शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में मछलियाँ जो है वो ज़्यादा मरती हैं। युवा व्यक्ति में HIV एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांशतया संबंध होती है? दीर्घकाल से स्थित पीलिया और दीर्घकाल से यकृत रोग, तीव्र दीर्घकालिक सिर दर्द, तीव्र अरक्तता, दीर्घकालिक प्रवाहिका। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका तीव्र दीर्घकालिक सिर दर्द होना युवाओं में HIV एड्स होने की संभावना को
दर्शाता है, प्रमुख कारण के अंतर्गत दर्शाता है। ठीक है, मतलब ये समझ में आता है कि ऐसा चांसेस हो सकते हैं। हमेशा नहीं, बहुत सारे रीज़न होते हैं, सिर दर्द के बहुत सारे रीज़न होते हैं, मल्टीपल रीजन्स होते हैं, तो मिसलीड नहीं होना है, बट ये भी एक इसका लक्षण रहता है। सेंदरी के विशाल उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? स्थानीय क्षेत्र से कोयला एवं कोक की प्राप्ति, जोधपुर एवं बीकानेर से जिप्सम की प्राप्ति, दामोदर नदी से जल की प्राप्ति, या फिर ये सभी। और इसी के साथ हम देख लेंगे सही उत्तर। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है इसमें, ये सभी। ज़्यादातर आपका जो भी प्रैक्टिस कराते हैं उसमें ये सभी वाला सही होता है। तो यस, ये हमारा छोटा सा सेशन था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।